ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज से अध्याय 26वां अध्याय, उसका श्लोक पठन और अर्थ पठन आपको मेरे चैनल पे शिव पुराण श्लोक सहित मिल रहा है। ज़रूर देखिए, डोंट मिस इट। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब बटन पे जाइए जो कि रेड कलर का है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम श्री स्कंद सहित उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। अथ षड्विंशो अध्यायः 26th चैप्टर। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती संवाद। आइए सुनते हैं। ब्रह्मोवाच गतेषु तेषु मुनिषु स्वं लोकं शंकरः स्वयं परीक्षितुं तपो देव्या इच्छत्सुतिकरः प्रभुः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। परीक्षा छद्मना शंभुः द्रष्टुं तां तुष्टमानसः जटिलं रूपमास्थाय स ययौ पार्वतीवनम। प्रसन्न चित्त वे शिव जी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण करके पार्वती के वन में गए। अतीव स्थविरो विप्र देहधारी स्वतेजसा प्रज्वलन्मनसा ह्यष्टो प्रज्वलन्मनसा रुष्टो दंडी छत्री बभूवसः। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया। ठीक है, शिव जी भी यहाँ पे जो कर रहे हैं, एक आनंददायक परिस्थिति में हमको सुनने को मिल रहा है कि शिव जी भी पार्वती की जो परीक्षा ले रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से, वो सुनने में आनंद आता है। पर एक्चुअली तो माँ पार्वती हर परीक्षा में पास होती है, खरी निकलती है, खरी उतरती है। चलिए सुनते हैं। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से देदीप्यमान होकर दंड तथा छत्र धारण कर लिया था। तत्रा पश्यत् स्थितां देवीं सखीभिः परिवारितां वेदिको परिशुद्धां तां शिवामीव विदोह कलाम। वहाँ पर उन्होंने सखियों से गिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। शंभुः निरीक्ष्यतां देवीं ब्रह्मचारी स्वरूपवान् उपकंठम ययौ प्रीत्या तदासौ भक्तवत्सलः। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्तवत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। आगतं तं तदा दृष्ट्वा ब्राह्मणं तेजसाद्भुतम् अपूजयच्छिवा देवी सर्वपूजोपहारकैः सुसत्कृतं संविधाभिः पूजितं परया मुदा पार्वती कुशलं प्रीत्या प्रपच्छ द्विजमादरात्। उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने, माँ पार्वती शिवा देवी ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछने लगी। पार्वती उवाच ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वं हि कुत आगतः इदं वनं भासयसे वद वेद विदाम्बर। पार्वती बोली, ब्राह्मण। माँ पार्वती शिवजी को बोल रही है कि हे ब्राह्मण, क्योंकि शिवजी तो एक बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप लेकर गए थे माँ पार्वती की परीक्षा करने के लिए। तो पार्वती माँ बोली, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन है और कहाँ से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए। यहाँ पे शिवजी बोल रहे हैं ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि विप्र उवाच ब्रह्मदेव उवाच। ब्राह्मण क्या बोले सुनिए।
विप्र उवाच अहम इच्छाभिगामी च वृद्धो विप्रतनुः सुधीः तपस्वी सुखदो अन्येषाम उपकारी न संशयः। ब्राह्मण बोले, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपने इच्छानुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। का त्वं कस्यासि तनया किमर्थं विजने वने तपश्चरसि दुर्धर्षं मुनिभिः प्रपदैः अपि। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? सामने शिवजी अनजान होकर, विप्र ब्राह्मण होकर, बूढ़े ब्राह्मण होकर माँ पार्वती को पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। आज यहाँ पे रुकते हैं। इससे आगे महादेव जी अपने बूढ़े ब्राह्मण के स्वरूप में माँ पार्वती से क्या बात करते हैं, ये कल सुनेंगे। और ऐसा ही सब सुनने के लिए श्लोक सहित शिव पुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता, ये सब सुनने के लिए मेरी चैनल से जुड़े रहिए, शेयर अवश्य करिए। चलिए अभी बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।